गुड इवनिंग हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते पद्दर में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पद्दर उपमंडल अधिकारी शिव मोहन सिंह सैनी ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। हालांकि इस अवधि के दौरान होने वाली शादियों पर भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई है। मैरिज हॉल सहित होटल जंचखर में होने वाली शादियों में लोगों की संख्या 100, जबकि खुले स्थानों पर शादियों के कार्यक्रम पर 200 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। नेशनल हाईवे के किनारे जितने भी ढाबे हैं उनको रात को खुला रहना है, तो ढाबा मालिकों को परमिशन लेनी होगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एसडीएम ऊना डॉक्टर सुरेश जसवाल ने व्यापार मंडल ऊना के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसडीएम ने व्यापारियों से कोविड-19 नियमों की अनुपालना करने के लिए कहा और ग्राहकों को मास्क लगाने बारे और एहतियात बरतने बारे जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना मास्क दुकान पर आता है तो उसे सामान न दिया जाए। एसडीएम ने कहा कि अगर ग्रामीण स्तर पर कोई फंक्शन होता है और कोई गाइडलाइंस की अनुपालना नहीं करता है तो उसकी सूचना पंचायत प्रधान प्रशासन को दे। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के चलते अब सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक शिक्षण संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, जिसके तहत अब 26 नवंबर से एक बार फिर पहले की तरह ऑनलाइन स्टडी शुरू होगी। स्कूली छात्र घर घर पाठशाला के तहत घर बैठकर पढ़ाई करेंगे। वहीं शिक्षा उपनिदेशकों ने स्कूल मुखियाओं को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर सुदर्शन कुमार ने बताया कि घर घर पाठशाला के तहत एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है। स्टडी मटेरियल पहले की तरह कल से आना शुरू हो जाएगा। हमें ये सूचित किया गया था सरकार द्वारा कि हमारे जो विद्यालय हैं सभी 11 से 25 तक बंद रहेंगे, लेकिन कल से फिर द्वारा, क्योंकि स्कूल तो अब नहीं खुलेंगे कोविड के केस बढ़ने की वजह से, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जो है ये कल से फिर शुरू हो रही है। ऑनलाइन हर घर पाठशाला के तहत जो हमारा मटेरियल है पहली से लेकर 8वीं तक जैसे पहले आता था वैसे ही कल से शुरू हो जाएगा। इसकी सूचना जो है हमें डायरेक्टरेट से आ चुकी है और आगे हमें फील्ड में इसको प्रेषित कर दिया है। तो सभी टीचर जो है वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले काम करते थे। बच्चों तक ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपना जो है ऑनलाइन पढ़ाई का जो मटेरियल है वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सुरक्षा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने डीआरडीए सभागार में पत्रकारों को भी संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने सभी लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23 मार्च वाले हालात पैदा न हो, इसके लिए लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान ढाबा व रेस्टोरेंट की समय सारणी पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस पे भी मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई है कि मान लो कोई बारात जाती है, लगन जो है वो तो महत्वपूर्ण होता है किसी भी जिसके जो कपल केस है उनके लिए और उनके परिवार के लिए। उस पर भी बड़ी लंबी चर्चा हुई। उस पर ये हमने निर्णय लिया है कि ऐसे आवश्यक जो कोई फंक्शन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वहाँ के जो हमारे एसडीएम होते हैं, तहसीलदार है, वो जो है उसके लिए अलाउ करेंगे। उसमें अगर खुले में कोई फंक्शन होगा तो उसमें 200 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक उसका पालन करते हुए उसके लिए हमने अनुमति प्रदान की है। और अगर कहीं इंडोर होना है, जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो है वो उस जिस कैपेसिटी का वो है, अगर 50 का है तो उसमें 25 ही लोग बैठ पाएंगे, 100 का है तो उसमें 50 लोग ही बैठ पाएंगे। जहां बसेस का प्रश्न है, बसेस में भी हमने निर्णय लिया है कि उसमें आधी सवारी बैठने की व्यवस्था होगी है। 42 सीट में जो है 21 सवारी बैठ सकती है। तो एक सुझाव आपकी तरफ से आया है कि जो ढाबे इत्यादि है उस पर हम विचार करें।
कार्तिक शुक्ल पक्ष हरि प्रोबधनी एकादशी के चलते श्रद्धालुओं ने श्री रेणुका जी पावन झील में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि एकादशी को मौसम बादलनुमा होने के चलते श्रद्धालुओं का स्नान के लिए दौर धीमा रहा। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के दूसरे दिन प्रोबधनी एकादशी पर इस दौरान श्रद्धालुओं ने अन्नदान कर वर्ष भर के लिए सुख शांति की कामना की। वहीं भगवान परशुराम मां रेणुका जी मंदिर में कड़ी सुरक्षा व कोविड नियमों के बीच माथा टेका गया। प्राचीन देवठी भगवान परशुराम मंदिर में देव पालकियों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। यहां पहुंचकर श्रद्धालु आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सुजानपुर पुलिस ने सड़कों पर उतरकर फिर से मोर्चा संभाल लिया है। अब तक ढील पूर्वक रवैये को अपनाकर लोग जहां नियमों को अनदेखा कर रहे थे, वहीं राज्य सरकार ने फिर से कड़े सख्त नियम एवं निर्देश जारी करके लोगों को सुरक्षित करने का मन बनाया है। इसी कड़ी में उपमंडल अधिकारी के साथ साथ सुजानपुर पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए शहर में लोगों को नियम मानने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस ने जुर्माना राशि को लेकर भी लोगों को सतर्क किया है और कहा है कि मास्क पहनकर घर से बाहर आएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।